अस्सलाम वालेकुम, हम डॉक्टर शाहबाज अहमद और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिस पे मेरा प्राइम फोकस जो होगा वो इस बात पे होगा कि बरसगीर पाक हिंद में यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में या पेचीदा फॉर्म में क्यों आती हैं। मतलब कोई भी बीमारी है वो जब हॉस्पिटल में, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जब वो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, तो वो अक्सर औकात हायर स्टेजेस पे होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में होता है या पेचीदा फॉर्म में होता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों के अंदर ये मिथ पाई जाती है कि मैं कोई एक नॉर्मल बंदा है या उसको थोड़ा बहुत इशू है तो वो हॉस्पिटल नहीं जाता, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो कोई टेस्ट नहीं करवाता। अगर वो डॉक्टर के पास चला भी जाता है तो वो टेस्ट नहीं करवाता। क्यों? उसके अंदर ये सोच होती है कि अगर मैं एक टेस्ट करवाऊंगा या मैं डॉक्टर को चेक करवाऊंगा तो कोई बीमारी निकल आएगी। मतलब बड़ी हैरानकुन बात है कि वो ये समझते हैं कि चेक करवाने से या टेस्ट करवाने से बीमारी निकल आएगी। हालांकि ऐसा तो नहीं है। एक थोड़ा सा भी समझदार आदमी हो, जिसकी थोड़ी बहुत मतलब कह लें कि वो सोच समझ वाला हो या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, तो वो ये सोच सकता है कि भाई चेक करवाने से बीमारी नहीं बनेगी, टेस्ट करवाने से बीमारी नहीं बनेगी, बल्कि बीमारी आपके जिस्म के अंदर मौजूद है। टेस्ट करवाने से या चेक करवाने से उसका पता चल सकता है। अब चूँकि उनको उस टाइम पे इनिशियल स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा अलामात नहीं आ रही होती, लाइफस्टाइल में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होती, तो वो उस बीमारी को लेके जितना मतलब वो कोशिश करते हैं जितना हॉस्पिटल जाना डिले कर सकें, जितना चेकअप डिले कर सकें या टेस्ट करवाना डिले कर सकें, वो करते रहते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि वो डिज़ीज़ या वो बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में या हायर स्टेजेस पे वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट करती है। उसमें से एक मिसाल मैं ले लेता हूँ कि जैसे गुर्दों का इशू है, तो गुर्दों के मसले में मरीज़ अक्सर औकात जो है वो चेकअप ही नहीं करवाता, या कभी कभार अगर वो टेस्ट करवा भी ले और उसमें क्रिएटिनिन उसका 2-3 तक, यानी वो गुर्दों के जो ख़राब होने की जो टेस्ट है वो थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा हो तो वो उस पर फोकस नहीं करता। वो कहता है कि भाई ये टेस्ट ही गलत होगा या मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैंने दोबारा कराना ही नहीं है। एवं जो है ना वो डॉक्टर या लेबॉर्ट्री वाले जो हैं वो टेस्ट में ख़राबी डाल देते हैं पैसों के लिए। तो होता क्या है कि वो स्टेज जो है गुर्दों की, वो चूँकि 4 स्टेजेस होती हैं गुर्दों के फेल होने की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती रहती है। और जब तकरीबन स्टेज 4 या लास्ट स्टेज में जब पेशेंट जाता है तब उसका सांस फूलना शुरू होता है या उसको और सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो हॉस्पिटल में जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो उसकी अलामात बेसिकली बढ़ चुकी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जब वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर ज़ाहिर बात है उस टाइम पे फिर उसको डायलिसिस एडवाइस करता है, गुर्दे वॉश करना एडवाइस करता है। तो वो चीज़ें फिर जो हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव, एक तो सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है फिर उस टाइम पे जाके। हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस करवाना तकरीबन 10-15 हज़ार जो है वो एटलीस्ट वो लगना शुरू हो जाता है पेशेंट का। इसके अलावा अगर वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है तो 25 से 30 लाख रुपए का वो ख़र्चा हो सकता है। तो यही अगर उसने जैसे ही उसका टेस्ट थोड़ा बहुत ख़राब आया था, वो इनिशियली वो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को या गुर्दे के डॉक्टर को चेक करवाना शुरू कर दे, तो वो जो नौबत है, जो कॉम्प्लिकेशन वाली नौबत है या जिस पे ख़र्चा भी ज़्यादा हो रहा है, जिस पे मरीज़ जो है वो पेचीदा हालत में भी है, जिस पे उसको तकलीफ़ भी ज़्यादा है, वो नौबत नहीं आती। इसी तरह और बीमारी है जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस सी अगर आप टेस्ट करवा लेते, तो बहुत सारे लोग हैं वो हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग नहीं करवाते, जी टेस्ट में निकल आएगा। भाई होगा तो निकलेगा ना, ठीक है। और अगर निकल आएगा तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं। वो 2-3 महीने का 3 महीने का कोर्स होता है मेडिसिन का, वो आप खाएंगे तो उससे जो वायरस है जिस्म के अंदर हेपेटाइटिस का वो ख़त्म हो जाएगा और आपके जिगर पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करवाते तो वही जरासीम आपके जिगर को सिकोड़ना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से खून की उल्टी, काले पखाने, पेट में पानी पड़ना, बेहोशी की हालत होना, ये सारी पेचीदगियाँ होना शुरू हो जाती है। और वो ऐसी स्टेज होती है जहाँ से फिर रिवर्सिबिलिटी या उसमें से वापस आना वो तकरीबन नामुमकिन होता है। उसमें सिर्फ आपके पास एक ट्रांसप्लांट का ऑप्शन बचता है, या आप दवाइयाँ खाते रहें, एंडोस्कोपियाँ करवाते रहें और इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है, या पेट से पानी बार बार निकलवाते रहें। तो इसमें भी क्या होता है, आपका बार बार हॉस्पिटल आपको जाना पड़ता है, आपको ये सारे प्रोसीजर करवाने पड़ते हैं, जिसमें आपकी जो कॉस्ट है या जो आपकी इनकम है या जो पैसे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और तकलीफ़ जो है वो एक अलहदा इशू है इसमें। तो इस सारी डिस्कशन करने का मकसद ये है कि ये जो जहन में एक मिथ है कि जी मैं जाऊँगा चेकअप कराऊँगा तो कोई बीमारी निकल आएगी, इसको अब छोड़ने का टाइम आ चुका है। 2023 चल रहा है, ठीक है, ये कोई 18th सेंचुरी नहीं है। तो
कोशिश करें इस अवेयरनेस बहुत सारी जगहों पे आपको ये अवेयरनेस दी जाती है, बहुत सारी वीडियोस भी इस पे बनती हैं, टेलीविज़न पे भी इसके एड्स चलते हैं, हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर बताते हैं, या जगह जगह पे जो है वो पोस्टर्स भी लगे होते हैं। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, वो एवं ही नहीं है, वो बिला वजह नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए है। तो अगर आप टाइमली अपना प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते रहते हैं, ठीक है, तो उससे ये होगा कि एक तो इनिशियल स्टेज पे आपकी बीमारी का पता चलेगा, उसमें आपका ख़र्चा बिल्कुल कम होगा और आप जो है वो तकलीफ़ से भी बच सकते हैं। तो इट्स टाइम टू पुट दिस मिथ बिहाइंड कि जी टेस्ट कराऊंगा तो बीमारी निकल आएगी या चेक कराऊंगा तो बीमारी निकल आएगी। थैंक यू सो मच।